श्री माता वैष्णो देवी के सीटों को लेकर सवाल। बात हो रही है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज की सीट्स के बारे में, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और दूसरी तरफ बात हो रही है कई सारे छात्र छात्राओं की मेहनत की। ये एक ऐसी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में, जिसकी आग हर तरफ दिख रही है और उसकी लपटें भी पहुंच रही हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में। द प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे इन्हीं सीटों के बारे में और आपके साथ कुछ मुख्य खबरें साझा करेंगे, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारी खबरें जो कि इससे रिलेटेड हुई हैं और किसने क्या क्या बयानात दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की, जिनके द्वारा बयान में ये कहा गया कि अगर ऐसी ही बात थी तो फिर आप इसे माइनॉरिटी के तौर पे क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते थे जब इसे बनाया गया था। वजीर आला का बयान सुने। आप कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। रेडिकलाइजेशन की भी बातचीत की है यहाँ पर, और किसी नहीं बल्कि वजीर आला ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की, जिनका ये कहना था कि जब एडमिशंस की बात होती है तब एडमिशंस का बेसिस मेरिट रहता है, कभी भी धर्म के आधार पर किसी को एडमिशंस नहीं दी जाती हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है कि जहाँ तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं तो आपको जो अच्छा कोई, चाहे एग्रीकल्चर में ही कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए। और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान तो आपने सुन ही लिया। वहीं पर फॉर्मर राज्यसभा एमपी गुलाम अली खट्टाना का भी कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल जरूरी नहीं है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल की बात ही नहीं हो रही है, जहाँ पर बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की 50 सीटों के बारे में। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है, वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो मेरिट है, मेरिट्स पे बच्चे आते हैं, मेरिट्स है। और दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं, फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो थे पूर्व राज्यसभा एमपी गुलाम अली खट्टाना। और इसी के साथ देखिए, काफी सारे लोगों का, काफी सारे ऐसे जनमानुस हैं जिनका ये सवाल रहता है कि आखिर इसके बारे में इतनी चर्चा हो क्यों रही है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, लोगों का कहना है कि इसे फंड करता है श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड चलता है हिंदू लोगों की आस्था और उनके थ्रू आने वाली फंडिंग के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि जहां पर इस कॉलेज में जब सीट्स निकाली गई, तब सीट्स निकालने की बारी 50 में से 42 सीटें एक विशेष समुदाय को दे दी गई और हिंदू समुदाय को जितनी सीट्स मिलनी चाहिए थी उतनी सीट्स नहीं मिली, सिर्फ 7 सीटें मिली हैं।
तो ऐसे में खास करके हिंदू समुदाय की कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये कहना है कि वो 42 सीटें हिंदू समुदाय को मिलनी चाहिए, और ऐसे में उनकी ये डिमांड है कि ये जो सिलेक्शन की गई है इस सिलेक्शन को या तो कैंसिल किया जाए या तो फिर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कई सारे ऐसे समुदाय के भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरिट की बात हो रही है, इसे धर्म के साथ जोड़ा जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा है जो सिलेक्ट होकर आता है तब वो अपनी मेहनत की वजह से आता है। वो ये नहीं देखकर सिलेक्ट किया जाता कि इसने कौन से विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उसकी मेहनत देखी जाती है। और दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, बजरंग दल और उसके अलावा और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, और शायद नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगी, पर यूं बता दें कि और भी कई सारी ऐसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहती हैं कि इस लिस्ट को, इस प्रॉपर ये जो लिस्ट है इसे क्वैश कर दिया जाए और इसे कैंसिल कर दिया जाए, और हिंदू समुदाय के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि और किस किस ने इस पर क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी सबको लेकर एक पत्रकार वार्ता की है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी एड्रेस कर रहे थे, और उनके साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा भी उसमें बैठे हुए थे, और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस पर बातचीत की है, चर्चा की है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी जब हमने एडवोकेट अंकुर शर्मा से बातचीत की थी तब उनका कहना था कि इसका हल एक ही तरीके से निकला जा सकता है, जब अमेंडमेंट लाई जाए और सदन में इसके बारे में बातचीत की जाए, तभी इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। चलिए, सबके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन दोनों का, यानी कि एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट अंकुर शर्मा का क्या कहना है वो भी आप जरूर सुन ले। स्टेटस क्यों नहीं देते हैं आप उस मेडिकल कॉलेज को जिसको लेकर विवाद हुआ है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मुख्यमंत्री साहब का। ये समाज को बांटने का प्रयास मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री नहीं है, केवल कश्मीर में मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से कटाक्षपूर्ण तरीके से वो प्रहार कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के बजाय, और समाधान जो हमने बताया भी आज पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और अदरवाइज भी, उस पर बात करने के बजाय केवल जख्मों पे नमक छिड़कने का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी का ओरिजिन और फंडिंग माता वैष्णो देवी है, तो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी रिलीजियस इन नेचर है, और इसका इंस्टीट्यूशनल पर्पस भी सनातन धर्म या हिंदुओं का सशक्तिकरण होगा। अब उस संबंध में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ, एक एडिक्वेट परसेंटेज ऑफ सीट्स अगर हिंदुओं को दी जाए तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को ये आज समस्या हो रही है कि कैसे हिंदू मेजॉरिटी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाए, तो इसीलिए वो कटाक्षपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, जानते हुए कि हिंदू माइनॉरिटी नहीं और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन कानून में संशोधन करके जो समाधान उस पर बात नहीं कर रहे। सेक्शन 6 ऑफ द जेएंडके श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 उसे अमेंड करके उसमें ये लिख के कि जिसकी आस्था माता वैष्णो देवी में केवल उसी को प्रवेश मिलेगा, ये करके समस्या का समाधान नहीं दे रहे, बल्कि हिंदुओं में कटाक्ष करने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते रहिए, पहली मर्तबा नहीं है कि आप इस तरह की बात करें, लेकिन अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो कैसे बदलाव आएंगे और क्या बदलाव जो है इस समय आप चाह? देखिए, क्या बीजेपी माइनॉरिटी स्टेटस की भी मांग करती है, उसमें देखिए 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं मैंने वो केस लड़ा जिसमें हमने ये फैसला करवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी किसी। अंकुर जी से तो हमने बातचीत कर ली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील शर्मा ने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन ले। देखिए, इस इशू के ऊपर जो श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज का है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी, और कांग्रेस जो अपने आप को जम्मू और कश्मीर दोनों की पार्टी कहती है, ये कोई समाधान की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खासकर लोगों को उकसाने की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय को उकसाने की बात कर रहे हैं, और इस हद तक चले गए कि भारत के शत्रु जो कंट्रीज है, बांग्लादेश और तुर्की का नाम ले लिया कि मुस्लिम बच्चों को अगर एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगी तो बांग्लादेश और तुर्की में जाएंगे क्या, या अल-फसा यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये सिचुएशन एक जो क्रिएट हुई है इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन किन्हीं हालत में ये बन गई है
आज ये सिचुएशन बनने के बाद हमको इसके समाधान के बारे में बात करनी चाहिए। समाज को उकसाने या तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह कार्यरत है, क्योंकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। एलजी साहब के साथ भी हमारी बातचीत हुई है, तो हम इस मसले का हल जो है वो वैसा निकालेंगे कि हिंदू आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ भी ना हो, और उसके साथ जो है जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे जिनको एडमिशन मेरिट बेस के ऊपर मिली है उनके बारे में भी जो है वो चिंता ज़रूर हो जाए। आने वाले कुछ दिनों में ही इस तरह का समाधान निकाल के हम पूरे के पूरे समाज को एक ही रखेंगे। समाज को बांटने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं। सुनील सेठी जी से बातचीत हुई और सुनील सेठी का कहना था कि हमने एलजी साहब के साथ बातचीत की है, यानी एलजी मनोज सिन्हा के साथ हमने बातचीत की है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर हम लोग हिंदू समुदाय उनकी आस्था को किसी भी प्रकार की कोई चोट ना पहुंचने दे। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे आम लोगों की, आखिर आम लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है। आम लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, जरा वो भी जान ले। अभी जैसे माता वैष्णो देवी का मसला है, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो पीस के साथ, हारमोनी के साथ, जस्टिस के साथ होना चाहिए सब कुछ। तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, तो ऐसा कुछ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो मिल बैठ के देखना चाहिए कि क्या हल निकले इसका, तो वो चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए। और गवर्नमेंट का भी ये देखना चाहिए वो वाला स्टेप ले कि जो सबके लिए अच्छा हो, जिसकी वजह से कोई ऐसा ना बोले कि नहीं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ या एक सेक्शन बोलेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। इसलिए वो चीज़ करनी चाहिए कि वो स्टेप ले कि दोनों के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। क्या आम लोगों को क्या आपकी तरफ से मैसेज है? इस रिगार्डिंग यही है कि हमें मतलब एकदम से इस पे कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। हमें पीस का देखना चाहिए मेन चीज़, और गवर्नमेंट का भी ये भी यकीन रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा करेगी। लेकिन हमें ये भी नहीं है कि एकदम से कंक्लूजन पे आए, खुद कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से हमारा जो पीस है, हमारी जो हारमोनी है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि पहले गवर्नमेंट का देखें वो क्या स्टेप ले, लेकिन इंशाल्लाह वो होगा, सबके हक में ही होगा। जी, मेरा नाम आसिफ अहमद शाह है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। तो जो रिसेंटली इनमें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो प्रोसीजर्स हुए हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ यही कि इस हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारे मुल्क में कोई रिलीजन को फॉलो करके नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनता। कोई भी जो हमारी पॉलिसीज़ बनती है किसी रिलीजन या किसी रीजन या किसी स्पेसिफिक चीज़ को हम मद्देनज़र नहीं रखते। हम एक यूनिवर्सल, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम एक लिबरल सोच के देखने वाले हैं। हमें ये चाहिए कि इनको क्राइटेरिया देखना चाहिए, ना कि इन्हें देखना चाहिए कि कौन किस कम्युनिटी का है। इनको कम्युनिटी बेस पे किसी एक क्राइटेरिया का नहीं सिलेक्ट करना है, हत्ता कि इनको देखना चाहिए कौन सा चीज़ क्या सही है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में या कहीं और भी हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा करके रखते हैं। हम आपस में लड़ाई नहीं चाहते। हमारा जितना भी आज फ्रॉम द बिगिनिंग में जो प्रोसीजर रहा है वो भाईचारा पे रहा। हम भाई रहते हैं। हमारे कश्मीर में सिख पंडित साथ में रहते हैं, जम्मू में भाई बहन साथ में रहते हैं, सिख भाई रहते हैं साथ में। ये मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ का जो पीस है, जम्मू कश्मीर का जो पीस है वो मेंटेन रखे। इस पीस में कोई खराबी आनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का विषय तो चर्चा का रहने ही वाला है और बना भी हुआ है, पर इसी बीच देखना यह भी होगा कि क्या लोगों की आस्था का महत्व का पलड़ा भारी रहेगा या फिर मेहनत का पलड़ा भारी रहेगा। आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल के लिए प्राइम टाइम शो में इतना ही। इजाजत दें, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।